नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ का नाम सुनते ही अलग-अलग विचार आपके दिमाग में आते होंगे। बहुत से भ्रांतियां, अंधविश्वास और मान्यताएं इस चमगादड़ से जुड़ी हुई है। खैर, हम वो बातें नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कैसे चमगादड़ रात को देख लेते हैं। चमगादड़ कैसे ही दूर से अपने शिकार का अंदाजा लगा लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं ब्राता रिसर्च सेंटर। पीछे हमने रडार के बारे में पढ़ा था। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो अपना बेड्स चमगादड़ होते हैं, ये प्राकृतिक रडार इनके अंदर ऑलरेडी फिट होता है। रडार में हमने क्या पढ़ा था कि रडार होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। जब किसी भी टारगेट से वो टकरा के वापस उसमें आती है तो इस स्क्रीन के ऊपर पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पर कोई चीज है। वहां से वो कंप्यूटर उसकी पूरी प्रोसेस करके पता कर लेता है कितनी बड़ी चीज है, कितनी छोटी चीज है। सेम चीज यहाँ पर इस चमगादड़ के लिए लागू होती है। चमगादड़ क्या करता है, जैसे आप ये पीली लाइनें देख रहे होंगे, ये अल्ट्रासाउंड वेव चमगादड़ अपने मुंह से छोड़ता रहता है। जब भी ये चलता है तो ये हमें लगभग सुनाई नहीं देती है। चमगादड़ बोलता है वो अलग आवाज होती है, जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है उनकी आवाज हमें इतनी सुनाई नहीं देती है। तो ये वेव ये लगातार छोड़ता रहता है। तो ये वेव जैसे जैसे आगे जाएगी, कोई भी छोटे से मोटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर छोटा सा कीड़ा है उससे भी अगर ये टकराई तो वापिस वो लौट के इस चमगादड़ के पास में आएगी। तो ये वेव जब वापिस लौट के पास में आएगी तो एक तरीके से इसे मान लो कि इस चमगादड़ के दिमाग में कंप्यूटर सेट है, जैसा अपना रडार में था। ये इससे पता चला लेगा कि ये वेव कितनी दूर जाके आई है, जिससे इसको इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितनी दूर पर वो शिकार है अपना। इसके अलावा वो कितना बड़ा है, कितनी वेव वापस आ रही है, अल्ट्रासाउंड वेव वापस आ रही है, इन सारी चीजों की कैलकुलेशन चमगादड़ कर लेता है और उससे उसको पता चल जाता है कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर ये आंख बंद करके भी चलेगा तो इसको देखने की क्या जरूरत पड़ रही है, तो इन साउंड्स को देख देख के चलता है। तो इसने मुंह से साउंड निकाली, कानों से साउंड को सुन लिया और इसको पता चल जाएगा। आप देखोगे जब भी चमगादड़ उठता है तो इसमें देखना, आप ध्यान से देखो, मुंह को हल्का हल्का हिलाता रहता है, ये अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता रहता है। तो चमगादड़ होता है, उनको आपने देखा होगा कि ये दिन में बहुत कम उड़ते हैं। ऐसी बात है नहीं है कि इनको दिन में दिखाई नहीं देता है, इनको बिल्कुल दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है। रात को ये क्या करते हैं, रात को सन्नाटा जाता है तो उसके अंदर ये चमगादड़ बाहर निकलते हैं। अब ये चमगादड़ जहां पर भी बैठते हैं वहां पर ऐसे उल्टे लटके हुए होते हैं। उल्टा लटकने का ये कारण होता है कि जो इनके पिछले पैर होते हैं वो छोटे और अविकसित होते हैं, जिसके कारण ये जमीन पर इतने फास्ट चल नहीं पाते हैं और जमीन से उड़ान नहीं भर पाते हैं। इसके लिए ये पेड़ों के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। उल्टे लटकने के कारण ये यहाँ से आसानी से उड़ान भर लेंगे। कुछ चमगादड़ों को साफ दिखाई देता है। चमगादड़ों में भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। कुछ को बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो कुछ को धुंधला दिखाई देता है। तो जो साफ दिखाई देते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव कुछ कम यूज करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है वो हमेशा अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ते ही रहते हैं। तो जो चमगादड़ होता है, इसके जो पंख होते हैं ये एक चद्दर के जैसे होते हैं। यानी जब चमगादड़ कहीं पर अपनी खतरा महसूस करता है या फिर लटका हुआ रहता है तो ये अपने आप को इन पंखों के अंदर ढक लेता है। इसका मुंह चेहरा कहीं से भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी कि किस प्रकार से चमगादड़ अंधेरे में भी इधर उधर चल पाते हैं, शिकार कर लेते हैं। बाकी तो चमगादड़ से बहुत सारी भ्रांतियां, विश्वास, मान्यताएं जुड़ी हुई है, जिनकी हम कभी अलग टाइम मिला तो चर्चा करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।